Jai Hind students, welcome to online class of Shriram Public School. Myself Shweta Srivastav, your maths teacher. In the previous class, I was explaining exercise 2A. Now today, we start new topic, number in standard form. A number written as m into 10 to the power n is said to be in standard form if m is a decimal number. m is decimal number. नंबर्स कैसा होना चाहिए? m इंटू 10 टू द पावर n, m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए. m इज अ डेसिमल नंबर, m डेसिमल नंबर होना चाहिए सच दैट m वैल्यू इज लेस देन 10. m वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 10. 10 से लेस होनी चाहिए, बट क्या होनी चाहिए? 1 से इक्वल या 1 से अबव होनी चाहिए. क्लियर? m की वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए या 1 से अबव होनी चाहिए. क्लियर? गॉट इट? 10 से लेस होगी और 1 के इक्वल या 1 से अबव होगी. क्लियर? नाउ n इज आइदर ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव इंटीजर. और n की वैल्यू क्या हो सकती है? आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव. n की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव बोथ हम कैरी कर सकते हैं. क्लियर? नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट exercise 2B, that is based on the standard form. Clear? Now start the exercise 2B. Write each of the following numbers in a standard form. Exercise 2B. Write each of the following number in standard form. Clear? स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है. क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 57.36 है. हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है. अभी आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? m इंटू 10 टू द पावर n. m इंटू 10 टू द पावर n की फॉर्म में राइट करना है, वेयर m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से अबव होनी चाहिए और 10 से लेस होनी चाहिए. क्लियर? तो हम इसको लिख सकते हैं 57 पॉइंट है तो 5 पॉइंट समथिंग राइट करना है हमें. अब इस नंबर को हमें 5 पॉइंट समथिंग करना है, तो इट मीन्स हमको इसको क्या करना होगा? 10 से मल्टीप्लाई करें और 10 से डिवाइड करें. देखिए 57.36 है. अब हमें इसे 5 पॉइंट समथिंग बनाना है, तो इट मीन्स हमको क्या करना होगा? 10 से डिवाइड करना होगा, तभी तो ये वैल्यू क्या होगी? 5 पॉइंट होगी. और इफ़ हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, बिकॉज 10/10 वैल्यू कट के क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. क्लियर? तो नाउ अब हम ये वाला जो पोर्शन है इसको हम डेसिमल में अगेन कन्वर्ट करेंगे. तो इसको हम लिख सकते हैं 10 से डिवाइड किया तो वैल्यू क्या हो गई? 5.736 इंटू 10 टू द पावर 1. 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 1. तो अब ये क्या हो गया? m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में हो गया. m क्या हो गया हमारा? वैल्यू 1 से अबव हो गया, डेसिमल नंबर हो गया और 10 की पावर की फॉर्म में हो गया. क्लियर? नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज सेकेंड पार्ट. Second part, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. It's 35 lakhs. How much? 35 lakhs. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. 35 lakh. Now we write the standard form. Standard form में लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी इसको प्रेजेंट में क्या लिख सकते हैं? 35 इंटू 10 टू द पावर 5. कैन वी राइट? लिख सकते हैं ना. अगेन अब हमें ये m है, सपोज ये 10 के पावर n तो मिल गया, बट इज द वैल्यू इज m वैल्यू इज
लेस देन 10, m की वैल्यू हमें 10 से लेस होनी चाहिए, तो हम 35 को क्या कर दिए 10 से डिवाइड कर दिए। बिकॉज हम इसको 10 से लेस करने के लिए 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, बिकॉज 10/10 से करते हैं तो वैल्यू कट के क्या हो जाती है 1, तो इट मीन्स हम 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 10/10 के इट मीन्स हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर। इंटू 10⁵ ये ऑलरेडी स्टार्टिंग में था, 10⁵ स्टार्टिंग में ही है, और 10/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट एक जो डिनोमिनेटर वाला 10 है उसको हम नंबर के साथ कैरी कर रहे हैं, बिकॉज हमें नंबर को 10 से लेस बनाना है। अब ये वैल्यू क्या हो गई 35/10 को हम लिख सकते हैं 3.5, 35/10 को लिखेंगे 3.5 इंटू अब 10⁵ और ये क्या है 10⁵1, इट मीन्स 10⁶। गॉट इट। क्लियर। 3.5 इंटू 10⁶। तो नाउ स्टूडेंट अदर पार्ट्स ऑल्सो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इन द 10 के पावर, हम नंबर्स को क्या करेंगे 10 के पावर के फॉर्म में राइट करेंगे, और m की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, m की वैल्यू 10 से लेस होनी चाहिए। क्लियर। m इंटू 10 के पावर n के फॉर्म में बनाएंगे। क्लियर। 10 के पावर में कन्वर्ट करना है, एंड m की वैल्यू बिलो द 10 होनी चाहिए, एंड डेसिमल नंबर होना चाहिए। क्लियर। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। इन यूजुअल फॉर्म, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्लियर। सेकेंड फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। थ्री 3.74 इंटू 10⁵, 3.74 इंटू 10⁵, 3.74 इंटू 10⁵। नाउ वी राइट इन यूजुअल फॉर्म। हमें इसको किस में लिखना है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो नाउ स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव द 10⁵, 10⁵ को रिमूव करेंगे, तो इट मीन्स 3.74 इंटू 10⁵, इट मीन्स 1,00,000, 345, 10⁵, इट मीन्स 1,00,000। हाउ मेनी zeros in lakh, 5 zeros in lakhs, 10⁵, इट मीन्स 1,00,000। तो नाउ अब मल्टीप्लाई किया, डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू क्या हो गई 374 1 2 3 4 5, 5 zeros। डेसिमल 2 प्लेस पे है, वी ऑल्सो पुट द डेसिमल 2 प्लेस। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आफ्टर देन डेसिमल प्लेस को पुटअप करते हैं। तो यहाँ डेसिमल कितने प्लेस पे है 2 प्लेस पे है, 3.74 था तो हम डेसिमल 2 प्लेस पे लगा दिए। अब डेसिमल के पास ज़ीरोज़ की वैल्यू नहीं होती, तो ये 2 zeros क्या हो गए रिमूव हो गए, नेग्लेक्ट मान लेते हैं, डेसिमल के बाद के ज़ीरो को नेग्लेक्ट मानते हैं। तो ये क्या हो गया वैल्यू 374 1 2 3 zeros, रीड देम 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, 3,74,000। क्लियर स्टूडेंट। नाउ इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो फर्स्टली 10⁶ को हम नंबर में राइट करेंगे, पावर से रिमूव करेंगे, पावर के फॉर्म में नहीं राइट करेंगे, आफ्टर देन मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे। क्लियर। गॉट इट। नाउ स्टार्ट 5.17 फिफ्थ पार्ट, 5.17 इंटू 10⁶, 5.17 इंटू 10⁶। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5.17 इंटू 1 राइट किया, और 1 राइट किया, और बिकॉज पावर 6 है तो हाउ मेनी जीरो 6 0 1 2 3 4 5 6, बिकॉज यहाँ 6 है तो हाउ मेनी zeros 6 zeros। क्लियर। अगेन it's 516 and after then how many zeros 6 0 1 2 3 4 5 6 zeros।
अब डेसिमल कितने प्लेस पे था, 2 प्लेस पे था, 2 प्लेस पे डेसिमल लगा दिया। इस डेसिमल से ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं हुई, तो इट मीन्स 517 एंड आफ्टर देन बिकॉज 6 ज़ीरोज़ से 2 ज़ीरोज़ 2 डेसिमल से रिमूव हो गए, हाउ मेनी ज़ीरो, 4 ज़ीरोज़। क्लियर। नाउ रीड देम नंबर इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 51 लाख, 51 lakh 70,000, 51 lakh 70,000. Clear? Got it? So now student, move on. The next questions is question third. The height of Mount Everest is 8,848 meter. Height is 8,848 meter. Write in the standard form. हमें माउंट एवरेस्ट की हाइट को किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इट्स नंबर इज 8,848 मीटर। चेक इट अगेन, 8,848 मीटर। क्लियर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इट मीन्स हमें 10 के पावर के फॉर्म में लिखना है। तो सपोज़ हमें m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बिलो द 10 होनी चाहिए। m की वैल्यू बिलो द 10 होनी चाहिए। इट मीन्स इसको हमें 8 पॉइंट समथिंग बनाने के लिए 8 पॉइंट समथिंग बनाना है, तो इट मीन्स हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। $8,848। अब इसको 8 पॉइंट समथिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। और 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। क्लियर। अब ये जो इसको हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरोज़ है तो डेसिमल 3 प्लेस पे आ जाएंगे, वैल्यू हो जाएगी 8.848। क्लियर। 8.848 इंटू 10 टू द पावर 3। बिकॉज यहाँ मीटर था तो मीटर लगाएंगे, यहाँ भी मीटर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 000 1000 से डिवाइड किया बिकॉज हमें m की वैल्यू 10 से लेस बनानी थी, डेसिमल नंबर बनाना था। तो ये हो गया 8.848 इंटू 10 के पावर, या 3 ज़ीरोज़ थे तो 10 टू द पावर 3। क्लियर। गॉट इट। तो नाउ अदर पार्ट्स। क्वेश्चन थर्ड, द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये नंबर दिया है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए हम इसको पहले काउंट कर लेते हैं। हाउ मेनी ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ज़ीरोज़ हैं। क्लियर। 8 ज़ीरोज़ हैं तो इसको तो हम सिंपल राइट कर सकते हैं। 3 और आफ्टर 3 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, 8 ज़ीरोज़ हैं। तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 से लेस होनी चाहिए, 10 से लेस होनी चाहिए। और 3 को 3.0 भी तो समथिंग मांग सकते हैं। तो 3 से 3 भी हमारा m के फॉर्म में है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकेंड पार्ट 3 है और आफ्टर हाउ मेनी ज़ीरो, 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ज़ीरोज़ हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड आई थिंक दिया है, चेक इट, मीटर पर सेकेंड। तो 3 इंटू 10, अब यहाँ देखिए 10 के पावर के फॉर्म में हो गया, m की वैल्यू 3 से लेस हो गई। और डेसिमल अगर कहें तो ये डेसिमल नंबर ले सकते हैं क्योंकि ये 3.0 मान सकते हैं इसको। क्लियर। तो नाउ स्टूडेंट, here I explain the question 1 to 3rd. Clear. Try to solve and complete each part of question 1st, 2nd and 3rd. Complete each part. Question 4 is also very easy. Try to solve. When you have doubt, ask in evening class. Thanks, student. Class is over.